अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल मदावा। नवेरा फिर से जिंदगी को जीना चाहती है। आहिल के पीछे वो अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती। वो जिंदगी में आगे मूव ऑन करना चाहती है, बाहर निकलना चाहती है, सोसाइटी में जाना चाहती है। और ऐसे में उसके घर वालों का साथ उसके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब के बाद इनका साथ होगा तभी तो वो सब कुछ कर पाएगी। अकेले अपनी बेस पर वो कुछ नहीं करना चाहती। आज माँ किचन में जो कुछ काम कर रही थी तो नवेरा उनके पास चली जाती है। तो माँ कहने लगी, क्या बात है, जाओ यहाँ से, किसी ने देख लिया तो नवेरा बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो नवेरा कहने लगी, अम्मा क्या बात है, क्या मैं इस तरह से ज़िंदगी नहीं गुजार सकती जिस तरह से पहले गुजारती थी? क्या ये गलती इतनी बड़ी कर बैठी हूँ मैं कि आप लोग मुझे माफ़ करने को तैयार नहीं? खैर, गलती तो बहुत बड़ी की है नवेरा ने, और उस गलती की वजह से न सिर्फ नवेरा की ज़िंदगी बदली बल्कि आशिर और नूर ने भी सरवाइव किया है। तो फिर गलती तो बहुत बड़ी हुई ना। माँ बेटी को कमरे में ले आती है और कहने लगी, तुम यहीं पर बैठो, ज़्यादा बातें मत करो, अब मैं यहीं पर नाश्ता लेकर आती हूँ, और देखो वहाँ पर मत आना, किसी ने देख लिया तो बहुत हंगामा हो जाएगा। बेटी माँ से बात करती है कि वो फिर से बाहर निकलना चाहती है, जॉब करना चाहती है, सोसाइटी को फेस करना चाहती है। एक इंसान के लिए वो खुद को इस तरह से बेकार नहीं कर सकती, अपनी सारे टैलेंट को खराब नहीं कर सकती। लेकिन यहाँ पर माँ किसी भी तौर अब नवेरा को बाहर निकलने की इजाज़त नहीं देगी, क्योंकि बाप और भाई कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि नवेरा एक बार फिर से उनके मुंह पर कालक मले। खैर, नवेरा ने तो अपना एतबार खुद खोया है। दूसरी तरफ जो वसीयत में असलम साहिब ने इजाज साहिब का 30% रख दिया, तो अब ऐसे में इजाज साहिब को भी लगता है कि वाकई अबाई हक में उसे हक मिलना चाहिए था। लेकिन इशरत बेगम किसी भी तौर ये हक देने को तैयार ही नहीं। उसे लगता है कि इजाज की पढ़ाई पर सब कुछ लग गया, इसलिए बाप दादा की विरासत में से इजाज का कोई हिस्सा नहीं निकलता। लेकिन है, ये तो सिर्फ इशरत बेगम की बातें हैं। असवन तो पहुंच जाता है दुकान पर आलियान के पास, और आलियान इस चीज़ को समझता है कि जब वसीयत में ये बात है तो फिर इन्हें हिस्सा देना ज़रूरी है। अब असवन, जो कि अपनी जॉब भी छोड़ रहा था, उसे एक दुकान चाहिए थी अपना आबाई कारोबार आगे बढ़ाने के लिए। तो इस सब में आलियान उसकी मदद करेगा और उसको पूरा हिस्सा देगा जितना कि वसीयत में मेंशन है। अब ये सब कुछ इशरत बेगम को मालूम पड़ा तो वो तो चौंक गई, घबरा गई कि अब असवन यहाँ पर भी आ गया। ये सब कुछ हथियाने के दर पर है, हम तो नहीं देंगे उसे। डाइनिंग टेबल पर बैठी वो नूर को खूब बातें सुनाती है कि तुम्हारे बाप ने सब कुछ अपनी पढ़ाई में उड़ा दिया, ज़ाया कर दिया, इसमें हमारा क्या कसूर है? सारी उम्र हमने मेहनत की इस कारोबार को बनाने में। इजाज तो अपनी पढ़ाई में इतना गुम रहा, इतना उलझा रहा, और अपने बच्चों की पढ़ाई में भी कि उनकी तरबियत भी ना कर सका। बेटी ने क्या गुल खिलाए थे, और बेटा छोटी मोटी जॉब करता है और अब पहुंच गया है मेरे बेटे के पास कि उसे दुकान चाहिए, उसने कारोबार करना है। ये कारोबार पहले क्यों नहीं याद आई इन्हें? है, यहाँ पर इशरत बेगम ने इतनी बातें सुनाई कि नूर तो उठकर रोते हुए बाहर चली गई। और जब जब नूर गई तो आलियान भी उसके पीछे चला गया। अम्मी की बातों को इतना सीरियस मत लो, वो शौक में है, उन्हें ये सब कुछ समझने में ज़रा टाइम लगेगा, लेकिन मैं समझ चुका हूँ। तो अब नूर कहने लगी, लेकिन अब मेरी बस हो चुकी है, कितनी बातें करती हैं वो, मेरे बाबा को कितना इंसल्ट करती हैं वो, मैं उनके खिलाफ एक बात नहीं सुन सकती। अपने बाबा की इज्जत बचाने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, कितने सेक्रीफाइसेस किए, क्या उन्हें नज़र नहीं आते? उन्हें सिर्फ नवेरा आप ही नज़र आती हैं, उनके ताने देने आते हैं उन्हें मुझे। कम से कम मेरी तरफ भी तो देखे ना, मेरी तरबियत भी तो उन्होंने की ना। लेकिन पता नहीं क्यों ताई जान को मैं नज़र नहीं आती, मुझे हमेशा ही वो इस तरह से इंसल्ट कर जाती हैं। तो ऐसे में आलियान अपनी माँ की तरफ से माफ़ी भी मांगता है और फिर जाकर अपनी माँ को समझाने की कोशिश करता है, जो कि किसी तौर समझने को तैयार ही नहीं। वो तो इसी बात पर अटल फैसला देती हैं कि वो ये जायदाद किसी को नहीं देगी। 30% तो क्या, 10%, 5% भी वो किसी को नहीं देने वाली। ये हक सिर्फ उनका है और उनके बच्चों का, इसके अलावा किसी का भी नहीं। खैर, इशरत बेगम कुछ भी करती रहे, जो वसीयत में लिख चुका है और कानूनी कार्रवाई के मुताबिक वो इजाज साहिब को मिलकर ही रहेगा। तो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, असलम साहिब ने जो वसीयत में लिखा, अपनी आबाई जायदाद में से 30% इजाज को दिया, कि आपको लगता है कि जो 20% उन्होंने रख लिया वो वाकई इजाज साहिब की स्टडी पर लगा और ऐसे में असलम साहिब ने इंसाफ किया? क्या कहते हैं आप इस बारे में? ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।